अस्सलाम वालेकुम जी। आज मार्च की 22 तारीख है और ये हमारी करंट सिचुएशन है टमाटर की। हम लोगों ने इसमें हाइब्रिड बीज लगाया था। टमाटर का बीज हम लोगों ने लगाया था ग्रीन सर्कल वालों का। शुरू में हमें मौसम ने बड़ा तंग किया। हमने इसकी पनीरी लगाई रखी काफ़ी अर्सा, हमें ग्रोथ नहीं मिल सकी बिकॉज जनवरी फरवरी में धूपें नहीं थी। हमने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया उसके साथ, लेकिन इवेंचुअली हमारा टमाटर कुछ ज़ाया भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम इसके ऊपर मेहनत करते रहे और हम उसको अब इस पोजीशन तक ले आए कि हमारी बेलें चढ़नी शुरू हो गई और हमारे फूल भी इसमें से निकल आए। टमाटर में जो चीज़ हम लोगों ने जो फर्टिलाइज़र यूज़ की थी, मैं थोड़ा सा उसका बताना चाह रहा था जो ज़रूरी है वो। हम लोगों ने इसमें नाइट्रोफॉस यूज़ किया था इनिशियली, अम्यूनियम सल्फेट भी यूज़ किया है, सुल्तान भी यूज़ किया है, हमने इसमें SOP यूज़ किया है और हमने इसमें सल्फ़र भी किया है। इसके अलावा हम लोग इसमें जो फंजीसाइड्स और स्प्रेज करते रहे हैं उसमें हमने टॉप्सन-M किया है, टॉप गार्ड किया है, कन्फाइडर किया है, अमृतसर टॉप और सक्सेस किया है और उसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर रिवर्स भी किया हुआ है। और न्यूट्रिएंट्स के लिए हम इसमें NPK और इज़ाबियान और टेकामेन मैक्स के स्प्रे करते रहे। शुरू में जब पनीरी हमारी बहुत रुक गई थी, मौसमी दबाव था, मौसमी दबाव से बचने के लिए हम 10 ml या 5 ml लेके इज़ाबियान का स्प्रे हल्का हल्का इसके ऊपर करते रहे। हम लोग इसको किसी न किसी तरह से टनल्स के अंदर हीट देते रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसने हमें थोड़ी सी जान पकड़ा दी थी। हम लोगों ने बेसिकली इंटरक्रॉपिंग की हुई है। इसकी साइडों पर करेला लगा हुआ है और बीच में शिमला भी कहीं की लगी हुई है और बाकी सारा हमारा ये हाइब्रिड टमाटर लगा हुआ है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है टमाटर की वो इसकी शाख तराशी है, जो कि मुझे भी पहले लगाने से नहीं पता था बिकॉज मैंने पहली दफ़ा टमाटर को काश्त किया। जैसे जैसे आपका टमाटर ग्रो करता जाता है ये बहुत ज़्यादा इसकी शाखें निकलनी शुरू हो जाती है, जिनकी तराशी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आपका सारा न्यूट्रिएंट जो है वो बाकी शाखों में चला जाता है और आपका जो फल का साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए वो उसकी शाख तराशी एक बड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन उसको साथ साथ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी करंट टमाटर की सिचुएशन है। इसकी जैसे ही नेक्स्ट कोई ग्रोथ होती है, जैसे ये फ्रूट देना शुरू करता है, हम आपको इसकी फ्रूटिंग भी दिखाएंगे कि उसका क्या साइज़ है, क्या क्वालिटी है। अभी तक हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर ना कोई फंगस का मेजर अटैक आया, ना हमें इसके ऊपर कोई और किसी किस्म का अटैक आया बिकॉज हम लोगों ने अपने स्प्रे प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं। अभी तक हम लोगों को कोई इसमें उस तरह की परेशानी नज़र नहीं आई। हम लोग बस मेरे ख्याल में 10 से 15 और दिन के अंदर या 15-20 और दिन के अंदर हम इससे फ्रूट भी पहला मेरे ख्याल में पैकिंग लेनी शुरू कर देंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी सिर्फ दिखाने के लिए कि हम टमाटर एंटी इंसेक्ट के अंदर मार्च के मौसम में लगा रहे। थोड़ा सा डिले हो गया था मौसम की वजह से, लेकिन फाइनली इसने अपनी जान पकड़ ली है और अब मार्च के एंड में ये इसकी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ग्रोथ की हालत है। थैंक यू जी।